अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऑपरेशन क्लीन अप अब लंदन में शुरू कर दिया गया है। इसका आगाज पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान में जो इमरान खान ने पूरा एक नेटवर्क बनाया था जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। पहले जनरल जो बाजवा थे उन्हें टारगेट किया गया, फिर जनरल आसिम मुनीर को निशाना बनाया गया और फौज की लीडरशिप के अंदर बाकायदा एक कोशिश की गई कि बगावत पैदा की जाए, जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जो मुख्तलिफ लेफ्टिनेंट जनरल हैं उनको उकसाया जाए। इस हवाले से जो पाकिस्तान और लंदन में पूरा एक सोशल मीडिया का नेटवर्क बनाया गया था, इस पर कार्रवाई का आगाज 1 महीना पहले कर दिया गया था। चंद हफ्तों पहले बाकायदा पाकिस्तान में जो सरगना थे, बाकायदा जो कारकुनान थे इस प्रोपेगेंडा नेटवर्क के, उन्हें लाहौर में बुलाया गया और उन्हें मुतनब्बे किया गया कि अब ये कार्रवाइयां, ये कारस्तानियां नहीं चलेंगी। लिहाजा उन्हें वार्निंग दी गई। उसके बाद वो खामोश हो गए। उसके बाद लंदन में कार्रवाई शुरू की गई। हालिया दिनों में ये खबरें आई कि जो एक्टिविस्ट है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आदिल राजा, साबिक फौजी अफसर है, वो लंदन में मुकीम था अपनी बीवी के साथ। वहां पर वो वहां से प्रोपेगेंडा कर रहा था सोशल मीडिया पे फौज के खिलाफ और बाकायदा झूठी खबरें वो दिया करता था। खामोश मुजाहिद का नाम इस्तेमाल करते हुए वो फौज के खिलाफ पूरी एक मुनज्जम मुहिम चला रहा था। अब दोस्तों मामला ये है कि जब इमरान खान इक्तिदार में आए तो बाकायदा सोशल मीडिया का पूरा एक नेटवर्क बनाया गया था जिसमें पहले तो फौज के हक में मुहिम चलाई जाती थी। 2018 के बाद यही जो नेटवर्क था सोशल मीडिया का, वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के कसीदे पढ़ा करता था और उन पर जो सवाल उठाते थे उन्हें वो गद्दार डिक्लेयर किया करता था। अब मामला ये हुआ जब 15 माह कबल इमरान खान को एक अदम एतमाद की तहरीक से इक्तिदार से निकाला गया तो यही पूरा नेटवर्क फौज के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। पहले इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को इस नेटवर्क के जरिए टारगेट किया। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोकने के लिए पूरी एक मुहिम चलाई गई और उसके बाद जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो उसके बाद उनको टारगेट करते हुए उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुहिम चलाते हुए उन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगवाए गए। इसमें जो आदिल राजा था वो कलीदी किरदार अदा कर रहा था, अहम किरदार अदा कर रहा था और इस सारे मामले में जो मुख्तदर हल्के हैं वो बाकायदा बरतानिया के हुकाम से राब्ते कर रहे थे, उन्हें सबूत दे रहे थे और ये सिलसिला पिछले 1 माह से जारी था। लेकिन 9 मई के बाद जब पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वाकयात हुए और उसमें फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया, उसके बाद जो बरतानवी हुक्काम थे उनके जो एंटीने थे वो खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तहकीकात को तेज कर दिया और जो आदिल राजा का सोशल मीडिया नेटवर्क था उसकी जब तहकीकात की गई तो पता यह लगा कि आदिल राजा पर जो टेररिज्म, दहशतगर्दी का मुकदमा है वो कायम हो सकता है, क्योंकि बरतानवी कवानीन के मुताबिक दोस्तों जो बरतानिया का शहरी है वो किसी ना बरतानिया में ना बरतानिया से बाहर इंसाइटमेंट टू वायलेंस नहीं कर सकता, तशद्दुद पर नहीं उकसा सकता और वो शख्स जो बरतानिया में बैठकर किसी और मुल्क में जो तशद्दुद है उस पर इंतशार में मुलविस होगा उसकी गिरफ्तारी होगी। लिहाजा आदिल राजा को गिरफ्तार किया गया, उन पर अब दहशतगर्दी का मुकदमा चलेगा, इंसाइटमेंट टू वायलेंस का मुकदमा चलेगा और फिर आदिल राजा को अब तहकीकात का सामना करना पड़ेगा। इससे कबल 1 माह कबल जो आदिल राजा था उसका जो सोशल मीडिया का यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट थे वो जो है वो उड़ा दिए गए थे। बाकायदा फेसबुक और यूट्यूब ने जब उस मवाद का जायजा लिया तो उन्हें यह पता लगा कि आदिल राजा जो रियासत है पाकिस्तान और रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रहा है। ये दोनों वो इदारे हैं दोस्तों, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, किसी की आम जो दरख्वास्त होती है उस पर वो अमल दरामद नहीं करते हैं। उनके बड़े आजादी इज़हार के सख्त कवानीन हुआ करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी हुक्काम थे उन्होंने ठोस शवाहिद, ठोस दस्तावेजात और एक पूरा डोसियर जो इन इदारों को दिया जिसमें इन इदारों को लगा कि हाँ इनके जो प्लेटफॉर्म है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जहां पर आदिल राजा गिरफ्त में आया है, जनरल आसिम मुनीर का ऑपरेशन लंदन कामयाबी से हमकिनार हुआ है, वहां पाकिस्तान में इससे कबल मुख्तलिफ जो डिजिटल में सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट थे, चाहे वो आफ्ताब इकबाल हो, चाहे वो समी इब्राहिम हो, चाहे वो उरिया मकबूल जान हो, चाहे दीगर लोग हो, वो पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा कर रहे थे और तहरीक इंसाफ का जो इंतशार पर मबनी एक पूरी मुहिम है उसको आगे बढ़ा रहे थे। इनको हिरासत में लिया गया, समी इब्राहिम को हिरासत में लिया गया, उसके बाद वो उसका सॉफ्टवेयर जो था वो अपडेट हो गया। उरिया मकबूल जान मुल्क छोड़ चुका है, मुल्क से भाग चुका है। वो जो जिसने जहाद का ऐलान किया था वो जहाद खामोश हो चुका है। साथ साथ जो समी इब्राहिम है वो खामोश है। दीगर जो लोग हैं, आफ्ताब इकबाल है, उनके बारे में बताया जा रहा है वो भी मुल्क से फरार हो चुका है। वो जो एक तब्दीली आनी थी और हकीकी आजादी हासिल करनी थी, अब इससे ये तमाम लोग फरार हो चुके हैं। साथ साथ अहम बात यह है दोस्तों, जहां आदिल राजा के खिलाफ गिरफ्त मजबूत हो रही है वहां पर जो साबिर शाकिर है,
जो एक वक्त में एस्टेब्लिशमेंट की बोली बोला करता था, एस्टेब्लिशमेंट उसे फीड किया करती थी, खबरें दिया करती थी, और जो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत में अपोजिशन जमातें हुआ करती थी उन पर वो गद्दारी के इल्जामात लगाया करता था। फौज का एक टाउट हुआ करता था साबिर शाकिर, फौज की बोली बोला करता था, लेकिन फिर फौज ने जब उसे आग कर दिया, फौज ने उससे अपने रास्ते जुदा कर दिए, तो साबिर शाकिर लावारिस हो गया और उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। अब दावा यह किया जा रहा है कि साबिर शाकिर लंदन में मौजूद है और वहां से जो अब मवाद यहां पाकिस्तान से लंदन भिजवाया जा रहा है, साबिर शाकिर की भी गिरफ्तारी हो सकती है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे साबिर शाकिर फौज से माफिया मांग रहा होगा। दूसरा जो अहम शिकार है, जो शिकंजे में आने वाला है, वो मोहित पीरजादा है। मोहित पीरजादा पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी, यहां पर अपनी वेबसाइट चलाकर मुख्तलिफ जो मफादात हैं वो हासिल कर रहा था। करोड़ों रुपए मोहित पीरजादा को दिए गए थे और जब किसी बंदे को करोड़ों रुपए मिल रहे हो तो दोस्तों वो उसी के कसीदे पड़ेगा। लिहाजा मोहित पीरजादा ने इमरान खान की जो बयानिया था उसकी लाइन लेना शुरू कर दी, इमरान खान जो कहता था उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और उस प्रोपेगेंडे में अपना हिस्सा डाला। अब मोहित पीरजादा भी मुल्क से फरार है, उसके बारे में बताया जा रहा है वो अमेरिका में मौजूद है, लेकिन अब जो पाकिस्तानी हुक्काम है वो अमरीकी हुक्काम से भी राब्ता करेंगे और ठोस शवाहिद जो मोहित पीरजादा के हवाले से मौजूद है वो उनके हवाले किए जाएंगे। पाकिस्तान में जो तहकीकात हो रही हैं, बाकायदा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मोहित पीरजादा की जो वेबसाइट है उस हवाले से तहकीकात हो रही हैं और करोड़ों की ट्रांजैक्शन मोहित पीरजादा के अकाउंट में हुई है उसका भी सुराग मिल चुका है। उसके साथ साथ जो बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है वो वजाहत सईद खान की है। दोस्तों गुज़िश्ता दिनों वजाहत सईद खान की एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई जिसमें वो अपने यूट्यूब चैनल पे बात करते हुए रो रहा था, आंसू बहा रहा था और मिन्नतें कर रहा था फौज की कि हमें दोबारा गोद ले लिया जाए, हमें दोबारा अपना लिया जाए। उसकी वजह यह है दोस्तों, वजाहत सईद खान का शुमार उन लोगों में होता है जो ISPR के बहुत करीब हुआ करता था। फौज उसे इस्तेमाल किया करती थी, अपनी जो खबरें हुआ करती थी वो उसे फीड किया करती थी और फौज का जो नैरेटिव, जो प्रोपेगेंडा होता था वो वजाहत सईद खान आगे बढ़ाया करता था। बाकायदा फौज में कहा यह जाता है कि जनरल राहील शरीफ का जो बेटा था वो वजाहत सईद खान का बहुत करीबी था, बड़ी करीबी दोस्त था और वजाहत सईद खान का जब उरूज था, जब उसके बड़े अच्छे गहरे ताल्लुकात हुआ करते थे ISPR में, फौज में, तो आर्मी हाउस में वो बाज औकात पाया जाता था क्योंकि उसके जनरल राहील शरीफ के बेटे के साथ बड़े करीबी मरासिम थे। वजाहत सईद खान वो शख्स है जिसने बाकायदा जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल राहील शरीफ, उनका इंटरव्यू किया था। कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसने किसी आर्मी चीफ का इंटरव्यू किया हो। एक वजाहत सईद खान है और दूसरा साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन है, इन्होंने इंटरव्यूज किए हुए हैं। वजाहत सईद खान ने राहील शरीफ का किया था और ये जो अब बागी हुए हुए हैं साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन, इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा का किया हुआ था। अब ये सब फौज को और एस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहे हैं, उनके खिलाफ एक मुनज्जम मुहिम चला रहे हैं। आज से तकरीबन 15 माह पहले तक इनका मौकिफ सुना जाए तो दोस्तों ये जमीन और आसमान एक कर दिया करते थे एस्टेब्लिशमेंट और फौज के लिए। आर्मी चीफ के ऐसे कसीदे पढ़ा करते थे कि आपके कानों को यकीन ना आए कि इतनी तारीफें भी किसी आर्मी चीफ की हो सकती हैं, लेकिन ये सब आपको बताया करते थे। लेकिन अब 15 माह के बाद जब इन्हें जो है वो लावारिस कर दिया गया है तो इनकी चीखें निकल रही हैं, इनके आंसू निकल रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाइयां होंगी, बड़ी गिरफ्तारियां होंगी और बहुत मुमकिन है कि साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा और वजाहत अहसन खान को पाकिस्तान लाया जाए। साथ साथ शाहीन सहबाई और हैदर मेहदी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। रियासी इदारों के पास ठोस शवाहिद मौजूद है कि 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें इन्होंने जो पाकिस्तान के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उन्हें इश्तियाल दिलवाया था और यहां तक बताया था कि DGC जनरल फैसल नसीर का घर कहां है, आर्मी चीफ का घर कहां है, ISI चीफ जनरल नदीम अंजुम का घर कहां है, उनको बता के उन्हें इश्तियाल दिला के उनके घरों पे भिजवाने की कोशिश की गई थी ताकि वहां जाकर इंतशार फैलाया जाए, उनके घरों की हुर्मत को पामाल किया जाए। अब फौज ने जो ये ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया है, पाकिस्तान से इसका दायरा बैरून मुल्क पहुंचा दिया गया है और बैरून मुल्क बड़ी ठोस कार्रवाइयां हो रही हैं। आदिल राजा जो अब लंदन पुलिस की हिरासत में आ चुका है, उसे बाकायदा अब चंद घंटे पहले बेल पर रिहा कर दिया गया है, जमानत पर रिहा कर दिया गया है और जमानत पर रिहाई के बाद सिर्फ एक ट्विटर पैगाम था जो उसने जारी किया जिसमें बताया मैं खैरियत से हूं और जितने भी मुझ पर इल्जामात हैं उनका मैं सामना करूंगा। साथ साथ जो जराए ये दावा कर रहे हैं, लंदन में जो मौजूद जराए वो ये दावा कर रहे हैं कि आदिल राजा, क्योंकि उसकी बेगम वहां पर, उसकी नेशनैलिटी है बरतानवी और वहां पर उसको रेजिडेंसी मिली हुई है, तो आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी कवानीन के मुताबिक ठोस कार्रवाई हो सकती है
اور दीगर जो लोग हैं साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, वजाद सईद खान, इनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जा सकता है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों के सामने रखता रहूंगा, आपको बाखबर रखूंगा। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 7 घंटी का निशान है दोस्तों, उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो कीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।